हेलो एंड वेलकम टू यूट्यूशन। मेरा नाम है अभिजीत सिंह और आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 3। इससे पहले 2 सेट आ चुके हैं, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप कोने में कॉर्नर में उसका लिंक आप वहाँ से चेक कर सकते हैं आई बटन में। ये जो प्रैक्टिस सेट है ये आपकी इंपॉर्टेंट है एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एसएससी सीपीओ, बैंकिंग, स्टेट या यूपीएससी के किसी भी एग्जाम्स के लिए जहाँ पे भी इंग्लिश की रिक्वायरमेंट होती है, ये सेट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लें। यहाँ पे आपको सभी लेक्चर्स की पीडीएफ और नोटिफिकेशंस मिल जाएगी। आप यहाँ से भी इस चैनल का इस वीडियो का पीडीएफ जो है वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल नहीं सब्सक्राइब करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए यूट्यूशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको एक सेंटेंस दे रखा होता है, सेंटेंस के पार्ट्स होते हैं, आपको बताना होता है कि किस पार्ट में एरर है और अगर किसी पार्ट में एरर ना लगे तो आपको नो एरर पे टिक करना है। तो चलिए देखते हैं। इफ़ आई वुड हैव स्पोकन टू माई फादर एज यू स्पोक टू मी ही वुड हैव बीटन मी। तो ये आपका सेंटेंस है। एक बार फिर से मैं पढ़ दे रहा हूँ कि इफ़ आई वुड हैव स्पोकन टू माई फादर एज यू स्पोक टू मी ही वुड हैव बीटन मी। तो इसमें कौन से पार्ट में एरर है, एक बार वीडियो को आप देखें, खुद से एक बार आंसर ज़रूर लगाएं और फिर मैच करें आंसर को। तो चलिए सही आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन 1। इसमें जो इफ़ आई वुड हैव ये जो पार्ट है ये रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो वुड हैव स्पोकन जो यहाँ पे यूज़ हुआ है, वुड हैव स्पोकन, इसकी जगह क्या आएगा? हैड स्पोकन आएगा। ठीक, तो इसमें क्या लग रहा है आपका? थर्ड कंडीशनल लग रहा है ना। और पास्ट परफेक्ट इफ़ के साथ आपको क्या लगाना है? पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करना है। तो यहाँ पे वुड हैव स्पोकन की जगह क्या आएगा? केवल हैड स्पोकन। इफ़ आई हैड स्पोकन टू माई फादर एज यू स्पोक टू मी, यानी अगर मैंने अपने पिता से वैसे बोला होता जैसे तुमने अपने पिता से बात करी है तो ही वुड हैव बीटन मी, तो वो मेरी मार लगाते। ये कुछ हिंदी में सेंस निकल रहा है इस सेंटेंस का। तो इसमें जो वुड हैव है इसकी जगह आएगा हैड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है। वंस कंसिडर्ड 9th प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, प्लूटो इज टुडे लिस्टेड एज द बिगेस्ट ड्वार्फ प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। तो ये आपका सेंटेंस है पूरा और इसके पार्ट्स हैं। आपको चेक करना है कि किस पार्ट में एरर है। तो एक बार खुद से देखिए सेंटेंस को, फिर से पढ़ते हैं। वंस कंसिडर्ड 9th प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, प्लूटो इज टुडे लिस्टेड एज बिगेस्ट ड्वार्फ प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। तो इसमें मुझे सेकंड और थर्ड बिल्कुल सही लग रहा है। प्रॉब्लम कहाँ है? फर्स्ट में है। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम बहुत छोटी सी है, लेकिन प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम है। यहाँ पे जो आर्टिकल द का यूज़ है वो नहीं हुआ है और हमें किसके पहले करना है? 9th के पहले। वंस कंसिडर्ड द, ठीक, हो सकता है मैंने बोलने में द बोल दिया है ना। जब आप सेंटेंस को पढ़ेंगे तो अपने आप कुछ एरर्स अपने आप सही हो जाते हैं, आप बोल सही देते हैं और उसमें यहाँ पे लिखा गलत होता है। तो ये प्रैक्टिस से होता है। तो यहाँ पे दा की कमी है, अगर दा आप लगाते तो बाकी ये पूरा सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ऑल पेरेंट्स फील वेरी प्राउड फॉर देयर चिल्ड्रंस अचीवमेंट्स इन एनी फील्ड। ठीक, ये आपका सेंटेंस है। ऑल पेरेंट्स फील वेरी प्राउड फॉर देयर चिल्ड्रंस अचीवमेंट्स इन एनी फील्ड। इसमें एरर कौन से पार्ट में है? चलिए देखते हैं। एरर है आपका सेकंड पार्ट में। इसमें जो वर्ड प्राउड है, ठीक, प्राउड ये क्या ऐसा वर्ड है? एक डीप प्लेजर या फिर सेटिस्फेक्शन वाला वर्ड है। और इसमें क्या आना चाहिए? इसके बाद फॉर नहीं आना चाहिए, इसके बाद आना चाहिए ऑफ आना चाहिए। ठीक, ऑल पेरेंट्स फील वेरी प्राउड ऑफ देयर चिल्ड्रन, फॉर नहीं, ऑफ देयर चिल्ड्रन। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको बस सेंस देखना है और आप समझ में आ जाएगा एरर। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें आपको क्या करना है? इनडायरेक्ट स्पीच बतानी है सेंटेंस की। ठीक, ये डायरेक्ट में दे रखा है, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट कन्वर्जन्स आते हैं तो वही आपको करना है। सेंटेंस है, मिलिंद सेड आई हैड रीच द बीच बिफोर द डॉन। ठीक, मिलिंद ने कहा कि मैं डॉन से पहले बीच पहुंच गया। तो इसमें क्या इसका सही जो इनडायरेक्ट फॉर्म होगा वो क्या होगा? देखते हैं, पहले सारे पढ़ लेते हैं। मिलिंद सेड दैट ही हैड रीच द बीच बिफोर द डॉन
मिलिंड सेड दैट ही हैड बीन रीच द बीच बिफोर द डॉन, और मिलिंड सेड दैट ही हैड टू रीच, तो ही हैड टू तो नहीं आएगा, है ना, ये तो सेंस ही नहीं बना रहा है। दूसरा क्या है, ही हैज़ रीच्ड, हैज़ भी नहीं आएगा, ये क्या है, हैड फॉर्म में है, तो हैज़ भी नहीं आएगा, हैड बीन भी नहीं आएगा, ये क्या होगा, ये केवल फर्स्ट वाला होगा, हैड। ठीक, तो यही आपका सही आंसर होगा, क्योंकि इसमें आपको टेंस में चेंजेस नहीं करने हैं, जिस टेंस में है आपको उसी में रखना है, और आपको सॉरी टेंस बोल रहा हूँ मैं, सेंस को चेंज नहीं करना है, जो सेंटेंस का सेंस है वो चेंज नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, हैड टू रीच, यानी उसे पहुँचना ही पहुँचना है, लेकिन उसने कहा कि वो डॉन से पहले बीच पे पहुँच गया, तो ये यहाँ पे सेंस बदल रहा है, इसलिए ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। हैड में दे रखा है तो आपको हैज़ तो वैसे ही गलत है, हैड बीन नहीं होगा, है ना, ये क्योंकि फिर ये टेंस गलत टेंस बना दे रहा है इनडायरेक्ट फॉर्म में, आपका यही सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला है द फाइंड द वर्ड फॉर द गिवन सेंटेंस, यानी ये जो सेंटेंस है इसके लिए एक सिंगल वर्ड आपको बताना है। द स्टडी ऑफ मीनिंग्स इन लैंग्वेज, यानी लैंग्वेज में जो मीनिंग की स्टडी करते हैं उन्हें क्या कहते हैं। एल्ट्रुइस्ट बोलते हैं, सिमेंटिस्ट बोलते हैं, एक्सट्रोवर्ट बोलते हैं, या मिसेंथ्रोपे बोलते हैं। तो इन सबके मीनिंग आपको पता होना चाहिए, और नहीं भी पता है तो एक आइडिया से भी आप बहुत आसानी से लगा सकते हैं। और इसका सही आंसर क्या दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर बी। तो बी इसका सही आंसर दिख रहा है, क्यों, क्योंकि जो एल्ट्रुइस्ट होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, अदर पीपल, मतलब जो दूसरे लोग होते हैं उसे हम शॉर्ट फॉर्म में एल्ट्रुइस्ट बोलते हैं। सिमेंटिक्स को क्या होता है, स्टडी ऑफ मीनिंग इन लैंग्वेजेस, जैसा कि आपसे पूछा गया है। फिर क्या है, एक्सट्रोवर्ट कौन होते हैं, जो बहुत ही सोशली कॉन्फिडेंट पर्सन लोग होते हैं वो एक्सट्रोवर्ट होते हैं। मिसेंथ्रोपे का मतलब क्या होता है, अ पर्सन हु डिसलाइक ह्यूमन काइंड, यानी जिसे इंसानियत पसंद नहीं होता है, ह्यूमन सोसाइटी को अवॉइड करता है, उसे मिसेंथ्रोपे बोलते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जिसके मीनिंग आप लिख सकते हैं बिल्कुल। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है कि आपका एक सेंटेंस दे रखा है, उसमें एक अंडरलाइन पार्ट दे रखा है, ये अंडरलाइन पार्ट में एरर है, और सही ऑप्शन को चूज़ करके आपको बताना है। तो देखते हैं सेंटेंस क्या है हमारा। ही बिकेम एक्सेसिवली एनॉयड बाय न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स, यानी न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। तो एक्सेसिवली एनॉयड बाय, तो ये बाय में प्रॉब्लम है, बाय न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स नहीं आएगा, है ना। सही प्रिपोजिशन का आपको यूज़ करना है और बताना है। ऑप्शन है आपके विद न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स, एट न्यूज़पेपर रिपोर्ट, ऑन न्यूज़पेपर रिपोर्ट, या ऑफ न्यूज़पेपर रिपोर्ट। तो ये आपके ऑप्शन है। सही आंसर देख लेते हैं, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एट न्यूज़पेपर रिपोर्ट, बिल्कुल सही। जो न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स हैं, देखिए ये जो अगर आपको विद, एट, ऑन, ऑफ, इसका सही मीनिंग पता होगा और बाय का सही मीनिंग पता होगा, तो आप खुद से भी बहुत इजीली इसको अपने सेंस से लगा सकते हैं। विद का मतलब क्या होता है, साथ में, ठीक। एट का मतलब क्या होता है, एट का मतलब होता है किसी चीज़ के ऊपर, या फिर पे, पे शब्द जो होता है वो। तो वो जो न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स हैं उस पर उसे गुस्सा आ गया, तो ये जो है ये बिल्कुल सही सेंस दे रहा है। बाय का मतलब क्या होता है, से। तो न्यूज़पेपर रिपोर्ट से आपको साउंड कर सकता है ठीक, बट ये गलत है ना। एट यहाँ पे वर्ड बिल्कुल सही है, और एट ही यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्या है सॉरी, ही वॉज कंसिडर्ड अ जीनियस बाय हिज स्कूल टीचर, ठीक, और वॉज कंसिडर्ड पे प्रॉब्लम है, ठीक। इसमें अगर कोई आपको नहीं लगता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको नो इम्प्रूवमेंट का भी ऑप्शन दे रखा है, लेकिन एक बार खुद से चेक करिए इस सेंटेंस को और इस फ्रेज को, और सही आंसर टिक करिए। चलिए देखते हैं सही आंसर। सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, नो इम्प्रूवमेंट, इसलिए मैंने बोल दिया था। ही वॉज कंसिडर्ड अ जीनियस बाय हिज स्कूल टीचर, बिल्कुल सही सेंटेंस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टेंस वाइज भी, सेंस वाइज भी बिल्कुल सही है, सब कुछ सही है। तो ये इस यहाँ पे आएगा नो इम्प्रूवमेंट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको बताना है सिनोनिम, यानी सेम मीनिंग, यानी ये जो वर्ड दे रखा है इसका सेम मीनिंग वाला वर्ड आपको बताना है, ठीक है। क्या वर्ड है, फेस्टर। आपको जो वर्ड्स दे रखे हैं, ऑप्शन दे रखे हैं, वो हैं रैंकल, डाई, रिमूव, या सक्सीड, ठीक। फेस्टर, अब आपको इन सब के मीनिंग्स पता होने चाहिए, तभी आप लगा पाएंगे। सिनोनिम और एंटोनिम ऐसे चीज़ें हैं जिसमें आपकी वोकैब खूब अच्छी होनी चाहिए, तभी आप उनको आप
सही टिक कर सकते हैं। तो सही आंसर इसका देखते हैं, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रैंकल। देखिए फेस्टर का मतलब होता है मेकिंग पीपल फ्रस्ट्रेटेड, यानी किसी को फ्रस्ट्रेट करना, किसी को गुस्सा दिलाना। और रैंकल का भी सेम मीनिंग होता है, किसी को एंग्री करना, हाँ लंबे समय तक, तो वो का होता है रैंकल। डाई का मतलब होता है स्टॉप लिविंग, मर जाना, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। रिमूव का मतलब होता है टेक अवे, हटा देना किसी चीज़ को, ये भी नहीं होगा। सेसीड का मतलब होता है विड्रॉ फॉर्मली फ्रॉम मेंबरशिप ऑफ एन अलायंस ऑफ पॉलिटिकल ग्रुप या रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन। तो किसी अलायंस, पॉलिटिकल ग्रुप या रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन से खुद को हटा लेना, उसे फॉर्मली हटा लेना, तो उसे उसके लिए हम इस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो फेस्टर का मतलब आपको पता होना चाहिए क्या होता है, रैंकल। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला जो वर्ड है वो है बेस्टो, और यहाँ पे हमें ध्यान रखना है अपोजिट मीनिंग वाला लिखना है। यानी क्या लिखना है यहाँ पे एंटोनिम हमें बताना है। ठीक, बेस्टो इसका वर्ड्स क्या दे रखे, बेक्विथ, डेप्राइव, कंसाइन और एंडो। तो आपको इन सबके मीनिंग भी पता होने चाहिए, तभी आप बता पाएंगे। तो सही आंसर देख लेते हैं, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, डेप्राइव। देखिए बेस्टो का मतलब क्या होता है, एक प्रेजेंट, एक गिफ्ट, है ना। डेप्राइव का मतलब क्या होता है, टेकिंग समथिंग नेसेसरी अवे फ्रॉम समवन। बेस्टो का मतलब हुआ किसी को कोई गिफ्ट या प्रेजेंट देना, है ना। और डेप्राइव का मतलब क्या हो गया, कुछ ले लेना। सॉरी, यहाँ पे क्या होगा, लेना। तो किसी को कोई चीज़ देना बेस्टो हो गया, गिफ्ट हो गया, प्रेजेंट हो गया, वो चीज़ देना बेस्टो के सेंस में आता है। डेप्राइव के सेंस में क्या होता है कि कोई चीज़ नेसेसरी या फिर कोई चीज़ ले लेना किसी से। ठीक, अब बाकी वर्ड्स देख लेते हैं। बेक्विथ का मतलब होता है टू गिव मनी और प्रॉपर्टी टू अदर्स आफ्टर योर डेथ, यानी डेथ के बाद से जो प्रॉपर्टी हम दे के चले जाते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, बेक्विथ बोलते हैं। कंसाइन का मतलब होता है सेंड समथिंग टू समवन, किसी को कोई चीज़ भेजना होता है कंसाइन। कहते हैं ना कंसाइनमेंट आ रहा है, एक पैकेज कंसाइनमेंट, तो ये इसी सेंस में बोला जाता है। दूसरा है एंडो, गिव एन इनकम और प्रॉपर्टी टू ए पर्सन और इंस्टीट्यूशन। इसका मतलब क्या हो गया, एंडो। तो इंपॉर्टेंट है वर्ड्स, इसको आप जरूर पढ़ लें। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कन्फाइन। वर्ड हमें दे रखा है कन्फाइन, हमें बताना है अपोजिट मीनिंग है यानी एंटोनिम। ठीक है, एंटोनिम बताना है। कन्फाइन, कन्फाइन का मतलब ये इजी सा वर्ड है, आपको बिल्कुल पता ही होगा। ऑप्शन है आपके रिस्ट्रेन, डिटेन, इम्प्रिजन या लिबरेट। ठीक है, कन्फाइन का जो सेंस होता है या मीनिंग होता है वो क्या होता है, किसी चीज़ को एक दायरे में बांध के रखना। ठीक है, एक दायरे में बांध के रखना या फिर कैद करके रखना, तो इसका मतलब होता है कन्फाइन। दूसरा रिस्ट्रेन, रिस्ट्रेन का भी बिल्कुल सेम मीनिंग होता है, जकड़ के रखना, कैद में रखना होता है रिस्ट्रेन। डिटेन, डिटेन जैसे फॉर्मली पुलिस क्या करती है, डिटेन कर लेती है अपराधियों को, या फिर पुलिस की निगरानी में जिन्हें रखा जाता है उन्हें डिटेन किया जाता है। ठीक, इम्प्रिजन कैद कर लेना, बिल्कुल सब सेम मीनिंग है। लिबरेट, लिबरेट का क्या मतलब होता है, आज़ाद कर देना। ठीक है, आज़ाद कर देना। लिबरेशन आर्मी, है ना, तो ये हमने पढ़ा होगा लिबरेशन आर्मी करके, जो आर्मीज होती हैं जो इंडिया की फ्रीडम फाइट में इम्पॉर्टेंट रोल निभाया था, तो वो लिबरेट का मतलब होता है आज़ाद। तो ये बिल्कुल अपोजिट है, तो बिल्कुल सही आंसर कौन सा है, यही सही आंसर हो जाएगा आपका, लिबरेट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको ईडियम दे रखा है और उसका मीनिंग आपको बताना है। ईडियम क्या है, होल्ड योर हॉर्सेस। ठीक, होल्ड योर हॉर्सेस का मतलब क्या होगा, नॉट गेट अपसेट यानी उदास ना होना, एम हाई, हाई एम करना, फाइट ट्रबल या फिर स्लो डाउन। तो होल्ड योर हॉर्सेस का मतलब क्या होता है, अपने घोड़ों को लगाम लगाओ, है ना। तो ये किस सेंस में बोला जाएगा, ये बोला जाएगा इस सेंस में, ऑप्शन डी स्लो डाउन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है, अंडरलाइन ईडियम है, आपको इसका मीनिंग बताना है। सेंटेंस दे रखा है, आई हेट गोइंग टू द डेंटिस्ट, यानी मुझे डेंटिस्ट के पास जाना अच्छा नहीं लगता है, बट आई जस्ट हैव टू बाइट द बुलेट, यानी लेकिन मुझे बुलेट बाइट करनी पड़ेगी। अब बुलेट बाइट करना ये तो कोई मीनिंग नहीं बनाना है ना, लेकिन ये एक क्या है, एक कहावत है, इडियम है, इसका मीनिंग आपको बताना है। ऑप्शन है आपके, टू इनवाइट अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन इंटेंशनली, यानी जानबूझकर एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन को इनवाइट करना। ये आपको लग सकता है ये, बट ये गलत है।
टू बी ब्रेव इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, हाँ ये हो सकता है। टू रन अवे फ्रॉम डिफ़िकल्ट सिचुएशन, ये भी गलत है। टू एक्ट फुलिशली इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, ये भी गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टू बी ब्रेव इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स है, आपको सिंपल फिल करना है। क्या है? आई विश आई डैश द आंसर टू दिस क्वेश्चन। ठीक, आई विश आई हैव नोन, आई नो, आई कैन नो या आई न्यू। तो ये आपके ऑप्शंस दे रखे हैं, आपको सही आंसर पे टिक लगाना है। तो देखते हैं सही आंसर का क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, आई न्यू। काश मुझे इसका सही आंसर पता होता, है ना। इस सेंटेंस का मतलब यही है। तो न्यू पास्ट फॉर्म में होगी, है ये वर्ड, तो बिल्कुल पता होता। काश मुझे ये पता होता, पास्ट में आ रहा है ना, तो बिल्कुल ईजिली आप बता सकते हैं कि यही इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। इफ़ यू ड्रॉप आउट ऑफ द स्कूल, पार्टी ऑल द टाइम एंड वेस्ट योर लाइफ, यू हैव चोजन ए डैश लाइफ स्टाइल। अगर आप स्कूल छोड़ देते हैं, हर समय पार्टी करते हैं और अपनी ज़िंदगी बर्बाद करते हैं, तो तुमने डैश कौन सी लाइफ स्टाइल चुनी हुई है। तो डेकोरस लाइफ स्टाइल चुनी हुई है, डिस्टिंग्विश्ड लाइफ स्टाइल चुनी हुई है, या डिसगाइज्ड या डिसोल्यूट। इनमें से कौन सी लाइफ स्टाइल चुनी हुई है। तो इसमें आपको क्या पता होना चाहिए, इन सब सारे जो वर्ड्स हैं इनके एग्जैक्ट मीनिंग पता होने चाहिए, तभी आप इसमें फिल कर सकते हैं। देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, डिसोल्यूट लाइफ स्टाइल चुनी हुई है। देखिए, डेकोरस का मतलब होता है पोलाइट, है ना, तो पोलाइट तो नहीं है बिल्कुल। दूसरा क्या है? डिस्टिंग्विश का मतलब होता है सक्सेसफुल, अथॉरिटेटिव, कमांडिंग और ग्रेट रिस्पेक्ट, तो ये तो बिल्कुल ही नहीं है। डिसगाइज्ड क्या होगा? हैविंग चेंज्ड वंस अपीयरेंस इन ऑर्डर टू कंसील वंस आइडेंटिटी, तो ये भी बिल्कुल कहीं से कहीं मैच नहीं हो रहा है। दूसरा क्या है? डिसोल्यूट यानी लैक्स इन मोरल्स, यानी मोरल्स की कमी, नैतिकता की कमी, तो बिल्कुल अगर कोई हर समय पार्टी करता रहेगा, अपना समय बर्बाद करेगा, तो उसमें नैतिकता की कमी ही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, द पुलिस एक्यूज द यंग मैन ऑफ मर्डर, फॉर मर्डर, अबाउट मर्डर या एमिड मर्डर। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है ना। सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग इसमें और इसमें के बीच होगा। सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ऑफ मर्डर। फॉर मर्डर नहीं होगा, बस इतना ध्यान रखना है। ऑफ मर्डर कब होगा? ऑफ यूजुअली शोज अ कनेक्टिंग और बिलोंगिंग, यानी कोई चीज़ हुई है उसको कनेक्ट करने के लिए ऑफ शब्द का इस्तेमाल होता है। फॉर कब क्या होता है? किसी रीज़न या पर्पस के लिए हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अ शॉर्ट अम्यूजिंग और इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट अ रियल इंसिडेंट और पर्सन, यानी किसी रियल इंसिडेंट या पर्सन के बारे में छोटी सी जो स्टोरी होती है, कहते हैं ना एक किस्सा याद आ रहा है, तो ये किस्सा जो है वो उसे इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे? ऑप्शन है आपके, पैलिंड्रोम बोलेंगे, एक्सटैटिक बोलेंगे, एनेक्डोट बोलेंगे, या एमेरिटस बोलेंगे। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? तो इन सब के मीनिंग आपको एग्जैक्ट पता होने चाहिए। सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इसको बोलेंगे है एनेक्डोट। ठीक है, एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स भी होते हैं, अगर आपने पढ़ा होगा। एनेक्डोटल्स यानी डे टू डे रिकॉर्ड्स को हम एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स बोलते हैं। तो वो वर्ड से ये वर्ड वहीं से गया है। तो एक जो छोटा सा किस्सा, छोटा सा इंटरेस्टिंग स्टोरी, कोई भी रियल पर्सन या इंसिडेंट के बारे में, उसे हम एनेक्डोट बोलेंगे। पैलिंड्रोम क्या होता है? एक वर्ड या फ्रेज होता है जो कि उल्टा और सीधा दोनों एक जैसा होता है। जैसे ये मैडम है, अगर इसे आप यहाँ से पढ़ेंगे तो भी ये मैडम है, और यहाँ से पढ़ेंगे तो भी मैडम है। तो ये जो वर्ड क्या है? ये पैलिंड्रोम है। दूसरा एक्सटैटिक क्या होता है? एक्सप्रेसिंग ग्रेट हैप्पीनेस, बहुत ज़्यादा खुशी को दर्शाना, से हम एक्सटैटिक बोलते हैं। एमेरिटस क्या होता है? रिटायर्ड कॉलेज प्रोफेसर या मिनिस्टर को हम एमेरिटस बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे ये आपको एक सेंटेंस पैराग्राफ सा दे रखा है, और आपको अरेंज करके इसको सही क्रम में लगाना है। ठीक है, सेंटेंस क्या है? मंकी पॉक्स, एन अनकॉमन वायरल इन्फेक्शन, हैज़ नाउ spilled over driven by zoonotic events which was primarily restricted to some countries in western and central Africa as well as traveler to these countries। अब ये जो आपका पूरा है ना, ये ऊपर नीचे है, आगे पीछे है। ये जो PQRS, ये जो पार्ट हैं सेंटेंस के,
यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक सेंटेंस है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक पार्ट है, और यहाँ से लेके यहाँ तक एक पार्ट है, और यहाँ से लेके यहाँ तक एक पार्ट है। तो ये जो पार्ट्स हैं ये आगे पीछे हो सकते हैं, आपको सही ऑर्डर बताना है। तो पहला जो है कैसे होगा, देखिए मंकी पॉक्स एन अनकॉमन वायरल इन्फेक्शन है, ठीक है, which was primarily restricted to some countries in Western and Central Africa as well, ठीक है। तो ये हो सकता है, पहले क्यू आ सकता है, क्यू, फिर आर आ जाएगा, ठीक। सेंट्रल अफ्रीका हैज़ नाउ स्प्रेड ओवर ड्रिवन बाय जूनोटिक इवेंट्स एज वेल एज, हाँ तो देखिए पी और क्यू एक साथ आ सकता है, सॉरी Q और R एक साथ आ सकता है, और P और S एक साथ आ सकता है। QR SP, SP तो नहीं होगा, S बाद में ही आएगा, तो या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है। देखते हैं सही आंसर, ये है QR SP, बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले क्या है, देखिए इस सेंस में आप इस क्रम में आप पढ़ेंगे तो आपको ज़रूर ये सेंटेंस सेंस बनाएगा। मंकी पॉक्स एक अनकॉमन वायरल इन्फेक्शन है जो कि पहले रेस्ट्रिक्टेड था कुछ कंट्रीज़ और वेस्टर्न कंट्रीज़ और सेंट्रल अफ्रीका तक, लेकिन फिर ये PQ हो गया, फिर SP, ठीक है, और ट्रैवलर्स के ज़रिए ये फैल गया पूरी दुनिया में, ठीक। ये सेंस दे रहा है, हैज़ नाउ स्प्रेड ओवर ड्रिवन बाय जूनोटिक इवेंट। अच्छा, जो जूनोटिक इवेंट्स हैं उनके द्वारा ये फैल गया, तो ये इसका सही क्रम है। देख लीजिएगा आप बिल्कुल, जब आप पढ़ेंगे इसको इस क्रम में तो आपको ज़रूर ये एक सेंस बनाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये आपको पैराग्राफ दे रखा है और इसके जो सेंटेंसेस हैं उसको आपको सही क्रम में लगाना है। क्या है ये, लिटमस सोल्यूशन इज अ पर्पल डाई विच एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लीशन, अ प्लांट बिलोंगिंग टू the division Thallophyta and is commonly used as an indicator. When the litmus solution is neither acidic nor basic, its color is purple. There are many other natural elements like cabbage leaves, turmeric, etc., which indicate the presence of acid or base in the solution. These are called acid-base indicator or sometimes simply indicators. तो मुझे तो ये पूरा एक सही सीक्वेंस में अरेंज लग रहा है, और सही सीक्वेंस में अरेंज एक ऑप्शन है भी, तो ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा चांसेस है। देखते हैं सही आंसर, ओके ABCDE, AB, हाँ ये वाला सही सीक्वेंस में, ये वाला DC है तो ये गलत था, ये वाला बिल्कुल सही है ABCDE, यानी पूरा का पूरा आपका पहले से ही सही सीक्वेंस में अरेंज्ड है, यही आपका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव या पैसिव, यानी ये जो सेंटेंस है उसको एक्टिव या पैसिव में बेस्ट एक्सप्रेस करता है, हमें वो सेंटेंस चूज करना है। सेंटेंस क्या दे रखा है, ही टीचेस द अनप्रिविलेज चिल्ड्रन फॉर फ्री, वो अनप्रिविलेज चिल्ड्रंस को फ्री में पढ़ाता है। तो ठीक है, देखते हैं, द अनप्रिविलेज चिल्ड्रन आर बीइंग टॉट बाय हिम फॉर फ्री, were taught by him for free, were being taught by him for free, या are taught by him for free। तो इसका सही क्या होगा आंसर, देख लेते हैं। इसका सही आंसर होगा are taught by him for free। देखिए क्या होगा, यहाँ पे जो एक्टिव फॉर्म है उसको किस फॉर्म में है, सब्जेक्ट वर्ब फॉर्म S और ES में, ठीक है, और टीचर्स है ना S और ES, फिर क्या है, ऑब्जेक्ट है ये, ठीक, ये पूरा आपका ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है टीच प्लस S और ES लगा है, और ये आपका ऑब्जेक्ट है। जब इसे हम पैसिव में करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा यानी द अनप्रिविलेज चिल्ड्रन, फिर क्या आएगा, इज RM आएगा, यहाँ पे आर आया है, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा यानी टीच का क्या हो जाएगा, टॉट हो जाएगा, फिर बाय हम लगाएंगे और फिर हम सब्जेक्ट हम लगा देंगे, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द मिस स्पेल्ड वर्ड, यानी जो वर्ड गलत लिखा है वो आपको बताना है जिसमें स्पेलिंग मिस्टेक है। अब देखिए LAISON, मुझे तो ये गलत लग रहा है ना,
दूसरा क्या है, एब्सेंस। आप क्या करिए, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप वर्ड पढ़ लीजिए, ठीक है, जल्दी से। एब्सेंस लिखा है तो इसको खुद से लिखने की कोशिश करिए। तो जब खुद से लिखेंगे और जो लिखा हुआ है उसके एक एक स्पेलिंग को मैच करेंगे तो टैली हो जाना चाहिए, ठीक है। ये जेन्युइन लिखा है और ये ब्यूरोक्रेसी लिखा है, ठीक है। तो ये बिल्कुल मैच हो रहे हैं सारे, यही नहीं मैच हो रहा है, ये तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि लिखा क्या है। यही आपका सही, हाँ सही आंसर हो जाएगा। देखिए इसका जो सही वर्ड है वो क्या है, LIAISON, जिसका मीनिंग होता है कम्युनिकेशन बिटवीन टू और मोर पीपल और ग्रुप्स दैट वर्क टुगेदर, ठीक। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब ये आपके अनसीन पैसेजेस आ गए जो आपको सॉल्व करने हैं। ये सारे अनसीन पैसेजेस सारे क्या 5 क्वेश्चंस होंगे आपके, है ना। जो आपका SSC का आता है पैटर्न, उसमें 5 क्वेश्चंस होते हैं और वो एक अनसीन पैसेज के होते हैं और आपको लिखने होते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे आपको पूरा पैसेज पढ़ने का तो टाइम नहीं है, तो आप क्या करिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, पैसेज को एक बार पूरा पढ़ लीजिए आराम से, ठीक है, फिर हम आंसर करते हैं। चलिए मैं होप करता हूँ आपने वीडियो को पॉज करके पढ़ लिया होगा। नहीं पढ़ा है तो फिर से पॉज करके पढ़ लीजिए, अभी भी समय है। देखते हैं हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज मेजर क्रिटिसाइज मैन बिकॉज, यानी इस पैसेज के अनुसार जो मेजर है उसने मैन को, इंसान को क्यों क्रिटिसाइज करा है। आपके ऑप्शंस दे रखे हैं, सही आंसर देखते हैं इसमें से। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आप देख सकते हैं इस पार्ट में लिखा हुआ है, ह्यूमंस आर द ओनली ट्रू adversaries of animal and they steal nearly all of the products of their labor, ठीक है। ये जो पोर्शन है, ये पूरा पोर्शन इसमें से, इस पार्ट में से निकल रहा है और आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं अपने आप को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू द गिवन पैसेज, यानी पैसेज जो दे रखा है उसके अनुसार इनमें से कौन कौन सी चीज़ें इनकरेक्ट है ना, करेक्ट नहीं इनकरेक्ट है, गलत है। क्या है, मेजर बिलीव इट वॉज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इम्पार्ट द नॉलेज ही हैड लर्न टू द एनिमल्स, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। क्यों, अभी मैं बताऊंगा आपको। दूसरा क्या है, व्हेन एन एनिमल हैज़ सर्व्ड इट्स पर्पस इट इज़ किल्ड बाय एब्रोरेंट क्रूएलिटी, तो ये भी सही है। द हॉर्सेज स्टील द प्रोडक्ट्स ऑफ एनिमल, ये गलत है ना। अब देखिए कैसे, ये जो पार्ट है तो लास्ट वाला गलत था तो आंसर हो जाएगा ओनली सी। ये वाला जो पार्ट है इसमें साफ साफ बता रखा है, ये जो सेंटेंस ए है इसका मेंशन इस पार्ट में है, ठीक। फिर इट इज़ प्लॉट, हाँ ये जो सेंटेंस बी है इसका मेंशन इस पार्ट में है, सेंटेंस सी का मेंशन इस पार्ट में है, जिसमें जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं वो उनके चीज़ों को, लेबर को चुरा लेते हैं, हॉर्सेस नहीं चुराते हैं, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला आपका सेम है कि आपको बताना है कि इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। आपको 3 सेंटेंस दे रखे हैं, वीडियो को पॉज करिए, अच्छे से पढ़िए और फिर देखते हैं आंसर। चलिए नेक्स्ट आंसर चेक करते हैं। इसका आंसर है ओनली सी, यानी जो सी वाला पार्ट है वो इनकरेक्ट है। कैसे, देखिए, नो एनिमल इन द इंग्लैंड इज फ्री, इसमें जो टू स्ट्रॉन्ग वाली बात कही गई है, मैन कैन नॉट रन क्विकली इनफ टू कैच रैबिट्स बट इज़ टू स्ट्रॉन्ग टू पुल द प्लग, तो ये वाले पार्ट ये है, यहाँ पे टू वीक कहा गया है, टू स्ट्रॉन्ग कहा गया है, तो आई थिंक मैंने इसमें आंसर गलत टिक करा है मेरे ख्याल से, चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे तो टू वीक है, यहाँ पे टू स्ट्रॉन्ग कहा है, लेकिन ये गलत है। दूसरा क्या है, आफ्टर टर्निंग ईयर ओल्ड नो एनिमल इन इंग्लैंड अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंड टू देयर लीजर इज बट ऑल एनिमल्स देयर आर फ्री, ठीक। अब ये जो पार्ट है इसमें क्या कह रहा है, नो एनिमल इन द इंग्लैंड इज फ्री, और इसमें क्या कह रहा है, ऑल एनिमल्स आर फ्री, तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक। ये क्या है, द लॉर्ड ऑफ द एनिमल्स इज मैन, यानी येट ही इज़ द लॉर्ड ऑफ एनिमल्स, यानी मैन की बात करी जा रही है। ही पुट्स देम टू वर्क, ही सेट्स देम टू वर्क, gives them more bare minimum to keep them from going hungry and keeps the rest
फॉर हिमसेल्फ, ही गिव्स बैक टू देम द बेयर मिनिमम, बिल्कुल सही है, ये वाला बिल्कुल सही है, बाकी ये दोनों गलत हैं। तो कौन कौन से गलत हैं, इनकरेक्ट आपसे पूछा है ए और बी, यानी ऑप्शंस इसमें मेरे ख्याल से कुछ गड़बड़ दे रखे हैं, है ना, ऑप्शन इसमें गड़बड़ दे रखे हैं, तो आपका कौन सा हो जाएगा, ए और बी रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज, ये इस पूरे पैसेज का सेंट्रल थीम क्या है, पूरा पैसेज आपने पढ़ लिया है ना, क्या इस पूरे पैसेज में बात करी गई है, इंसानों द्वारा जानवरों पर जो क्रूएलिटी होती है अपने फ़ायदे के लिए, उसकी बात कही गई है। देखेंगे आपका जो फर्स्ट है, द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एनिमल्स बाय मैन हु इज़ कंसर्न ओनली विद मेकिंग प्रॉफिट, तो बिल्कुल ये बिल्कुल सही हो जाएगा और यही आपका आंसर भी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आखिरी क्वेश्चन, आपको सिनोनिम वर्ड बताना है हाइडियस का, ठीक, आपको ऑप्शन दे रखे हैं डिप्लोमेटिक, हॉरेंडस, कन्वाइवल या जॉवियर, तो बिल्कुल बाकी तीन तो नहीं है, लेकिन ये हॉरेडियस बिल्कुल है, तो यही सिनोनिम हो जाएगा। यानी हाइडियस का मतलब भी होता है एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट और हॉरेंडियस का मतलब भी होता है एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट। डिप्लोमेटिक क्या होता है, रिलेशन बिटवीन कंट्रीज़ को हम डिप्लोमेटिक बोलते हैं। कन्वाइवल का मतलब होता है फ्रेंडली और जॉवियल का मतलब भी फ्रेंडली होता है। तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ये था आपका वीडियो, होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको आगे भी ऐसी वीडियोस और मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच।